बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमाद साहब। डॉक्टर हमाद साहब और हम इंशाल्लाह आपको आज बताएंगे कि बिच के अंदर, फीमेल डॉग के अंदर किस तरह से आप बता सकते हो कि जानवर हीट में है नहीं है। और अगर बिच को आपने अपने घर पे रखा हुआ है और आप उससे ज़्यादा बच्चे लेना चाहते हो, आप उसको गबन करना चाहते हो, प्रेग्नेंट करना चाहते हो, उसका बेहतरीन तरीक़ेकार क्या है और दुरुस्त टाइम क्या है? जी डॉक्टर शुरू करें आप। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बिच का स्ट्रेस साइकिल। इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले देखना पड़ेंगी कि बिच में जो है वो प्यूबर्टी कब आती है। बिच की जब एज 6 से 23 मंथ हो जाती है उसमें प्यूबर्टी आ जाती है, मतलब वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। मतलब 6 से 23 महीने की उम्र में जो बिच है वो बलूगत पे आ जाती है। जो छोटे ब्रीड्स हैं जिनका कद छोटा है, टॉय ब्रीड जिसे कहते हैं, वो जल्दी उनके अंदर प्यूबर्टी बलूगत जल्दी आ जाती है। जो लार्ज ब्रीड्स हैं जैसे हाउंड्स हैं, ठीक है, बुल डॉग है, बड़े बड़े डॉग्स हैं, इनके अंदर जो बलूगत है थोड़ी सी लेट आती है। ठीक है जी। उसके अलावा जो है स्ट्रेस साइकिल की लेंथ जो है बीच में वो 10 से लेकर 14 मंथ तक जो है वो हो सकती है। और दो स्ट्रेस साइकिल के दरमियान जो डिस्टेंस है, मीन इंटर स्ट्रेस जो इंटरवल है वो जो है स्ट्रेस इंटरवल जो है वो है 14 मंथ तक जो है। 7 मंथ एवरेज है, 7 मंथ एवरेज है उसकी, और 4 से 13 मंथ जो है 7 से 13 महीने। एक दफ़ा जब बिच हीट में आ जाए तो गाय भैंस भेड़ बकरी की तरह वो हर 21 दिन पे हीट में नहीं आती, तो आपको फिर उसका इंतज़ार करना पड़ता है। वो हो सकता है 4 महीने के बाद हीट में आ जाए, वो हो सकता है 6 महीने के बाद हीट में आए, हो सकता है 1 साल के बाद हीट में आए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब बिच हीट में आए तो उसको आपने कवर करना है। अगर आप उसको कवर ना कर सके तो समझ जाएं कि आपका कम से कम आधा साल वेस्ट हो गया। ज़्यादातर जो मीडियम ब्रीड हैं जैसे जर्मन शेफर्ड है, साल में 2 दफ़ा ये बच्चे देती हैं, साल में 2 दफ़ा ब्रीड करती हैं। हीट में भी साल में 2 दफ़ा ही आते हैं। जो ह्यूज डॉग्स हैं, लार्ज डॉग्स हैं जैसे हाउंड्स हैं, साल में ज़्यादातर एक ही दफ़ा हीट में आ रहे होते हैं। तो आपने ख्याल ये करना है कि एक दफ़ा जब हीट आ जाए तो उसको आपने मिस नहीं होने देना। ठीक है जी डॉक्टर, हीट का स्टार्ट शुरू करें आप। हीट स्टार्ट कहाँ से होती है? स्ट्रेस साइकिल है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं बीच में, प्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस, डाई स्ट्रेस और एन स्ट्रेस। अगर हम बात करते हैं प्रो स्ट्रेस, उसकी लेंथ जो है वो होती है हमारे पास 3 से लेकर 17 दिन तक, 17 डेज तक, और उसकी एवरेज जो है वो 9 डे है। और जो प्रो स्ट्रेस में जो हमें बिहेवियरल्स जो चेंजेस नज़र आते हैं, जहाँ हमने जो देखने होते हैं वो ये है कि बिच जो है वो अट्रैक्ट करेगी डॉग्स को। आपने देखा होगा गली मोहल्लों के अंदर ये आम तौर पे अक्सर औकात 4-5 कुत्ते इकट्ठे हुए होते हैं और एक बिच के पीछे लगे होते हैं, एक फीमेल डॉग के पीछे लगे होते हैं। याद रखिएगा कि जैसे ही कोई फीमेल डॉग पीछे से यूरिन वाली जगह से, बलवा से ब्लड फेंकना शुरू कर दे तो समझें कि वो प्रो स्ट्रेस में आ गई। किस में आ गई जी? हीट का काम शुरू हो गया, प्रो एस्ट्रेस में दाखिल हो गई। अब वो ब्लड फेंकती जाएगी, कम से कम 7 दिन भी फेंक सकती है, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, इवन के कम से कम 3 से 4 दिन वो अब ब्लड फेंकेगी, जिसको सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज कहते हैं। ये जो डिस्चार्ज है, ये जो ब्लडी डिस्चार्ज है, जो ये खून फेंकती है, इस दौरानिया में अमूमी तौर पे जो फीमेल डॉग है वो बाकी जो मेल डॉग्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करती है लेकिन अपने ऊपर माउंट करने नहीं देती, मैटिंग अलाउ नहीं करती। तो ये जो दौरानिया है इसको प्रो एस्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रो एस्ट्रेस कहते हैं। जी जी, जिस तरह सर ने बताया कि प्रो एस्ट्रेस जो है उसमें यह है कि फीमेल डॉग जो है बिच में जो है वो मेल डॉग को अट्रैक्ट करती है, और उसके अलावा जो है वो लेकिन वो अलाउ नहीं करती कि माउंटिंग करे डॉग जो है। और हम प्रो एस्ट्रेस में जब फिजिकल चेंजेस देखेंगे तो उसमें हमें जो है वल्वा जो है वो स्वोलन नज़र आता है। उसके अलावा जो वजाइना है वो हमें पिंक, मॉइस्ट और एडिमेटस नज़र आता है। तो उसके अलावा जो है ब्लीडिंग होती है बीच में जो है प्रो एस्ट्रेस में।
सीरोसंगवानस मीन म्यूकस और ब्लड, म्यूकस में ब्लड मिक्स होता है, डिस्चार्ज होता है। और प्रो एस्ट्रस में जो है एस्ट्रोजन का लेवल जो है, क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट प्रो एस्ट्रस में ही स्टार्ट हो जाती है, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये पीक पे कब जाता है, जब एस्ट्रस साइकिल खत्म होने वाला होता है, प्रो एस्ट्रस जब खत्म होने वाला है एंड पे, इन एस्ट्रस के बिल्कुल करीब जाके। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन का तब लेवल होता है वो होता है लेस देन 2 नैनोग्राम। इन प्रो एस्ट्रस में जो है हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन है वो 2 नैनोग्राम से कम होता है। तो ये है हमारी प्रो एस्ट्रस स्टेज। नेक्स्ट जो है अब हम एस्ट्रस स्टेज देखते हैं, उसमें है कि 3 से लेके 21 दिन तक जो है अगला पीरियड जो स्टार्ट हो गया, जिस पीरियड के अंदर फीमेल डॉग जो है मेल और प्रेगनेंसी का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो। याद रखिएगा, अमूमी तौर पे हमारे शहरों में, घरों में जिन लोगों ने ये ब्रीड्स रखी हुई हैं डॉग्स की, जर्मन शेफर्ड रखे हैं, लेब्राडोर रखा हुआ है, या और भी डिफरेंट ब्रीड्स रखी हुई है, वो एक कॉमन जो उनका एक टोटका है, एक टोना टोटका कह लें, कि वो पहले नोट करते हैं कि जानवर ने ब्लड फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ब्लड फेंकता गया 8 से 9 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन। जैसे ही वो ब्लड फेंक के साफ हो जाता है जानवर, तो फिर उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है मेल को। जब मेल को प्रेजेंट किया जाता है फिर उसकी मेटिंग करवा दी जाती है, एक एक दिन छोड़ के 3 दफा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्लड से फेंक के साफ होने का जो अमल है, ये हर बिच में ऐसे नहीं होता। कुछ फीमेल डॉग्स ऐसी होती हैं जो कि हीट में जब आती हैं तो प्रो एस्ट्रस में भी ब्लड फेंकती रहती हैं, जब वो मेल डॉग्स के लिए रिसेप्टिव होती हैं तब भी वो ब्लड फेंकती रहती हैं। तो अगर आप इसी टोने टोटके को लेके बैठे रहें कि यार ये जैसे ही ब्लड फेंक के साफ होगी हम इसको मेल डॉग के पास ले जाएंगे, तो इसमें गलती का अंदेशा ये हो सकता है कि अगर आपका डॉग, अगर आपकी फीमेल डॉग वो मुस्तकिल इन दोनों फेजेज में ब्लड फेंकती जा रही है, तो आप गलती खा सकते हैं। इसलिए बेहतर तरीकेकार ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि जैसे ही फीमेल डॉग ब्लड फेंकना शुरू करें, उसके 7 से 8 दिन के बाद आप फीमेल डॉग को मेल डॉग के पास जाके लेकर जाएं और प्रेजेंट करें मेल डॉग को। अगर एक्सेप्ट कर ले तो मीटिंग करवा दें, अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो फिर बेहतर ये है कि आप उस मेल डॉग को जो है फिर एक दिन छोड़ के दोबारा प्रेजेंट करें। एक एक दिन छोड़ के फीमेल के पास उसको प्रेजेंट करते जाएं। एक दिन आएगा कि जब फीमेल जो है वो मेल को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगी और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। याद रखिएगा कि फीमेल डॉग जिस दिन एस्ट्रस में आती है, जिस दिन वो ब्लड फेंक के साफ हो जाती है, या जिस दिन उसमें LH सर जाती है, उसके 2 दिन बाद उसमें अंडे का इखराज होता है, जिसको आप ओवुलेशन कहते हैं। उस अंडे के इखराज से जो अंडा निकलता है वो इस काबिल नहीं होता, वो साइट इस काबिल नहीं है कि बच्चे को वो आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जा सके। यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है और सेकेंडरी वो साइट में चेंज होना है। इस प्रोसीजर में फर्दर 2 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जो है जो अगले 2 से 3 दिन है, यहाँ पे अगर आप बिच की मेटिंग करवा दें तो ये बहुत ही फर्टाइल पीरियड है। यहाँ पे मेटिंग के नतीजे में ना सिर्फ कंसेप्शन ज़्यादा आएगी बल्कि लीटर साइज जो है, जो पैदा होने वाले बच्चों की तादाद है, वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लीटर साइज ज़्यादा हो, कंसेप्शन के चांस अच्छे हों, तो अगर आप हार्मोन्स को चेक करवा सकते हैं लेबॉर्ट्री में, तो LH सर्ज जिस दिन आ जाए तो LH सर्ज के 4 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपने जानवर की मेटिंग करवा लें, इंशाल्लाह वो प्रेग्नेंट भी होगा और उसमें लीटर साइज जो है वो भी उसका जो है नंबर ऑफ जो लीटर्स हैं, नंबर ऑफ जो उसके पैदा होंगे पपीज जो हैं, उनकी तादाद जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी, इसलिए ये बेहतरीन स्केड्यूल है फॉलो करने के लिए ब्रीडिंग मैनेजमेंट के हवाले से। और याद रखिएगा कि डॉग जो मेल डॉग है उसके जो स्पर्म्स हैं, मेल डॉग के जो स्पर्म्स हैं वो तकरीबन 11 दिन तक बगैर फर्टिलिटी लॉस किए फीमेल के अंदर मौजूद रहते हैं। कितने दिन तक जी? बगैर किसी फर्टिलिटी के लॉस के, मतलब उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए बाद लोग हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, 3 दफ़ा मेटिंग करवाते हैं।
कि मिसाल के तौर पे आज बिच ने ब्लड फेंका और वो साफ हो गई, तो उससे अगले दिन मीटिंग करवा दी, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मीटिंग करवा दी, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मीटिंग करवा दी। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि एलएच सर्ज के 2 दिन बाद अंडा निकल आया, उसके 2 दिन बाद सेकेंडरी वो साइड बन गया, उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो है आप मीटिंग करवा लें। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर जानवर का ईस्ट्रस का दौरानिया ही 21 दिन है, 9 दिन नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो फिर मसला बन गया ना। जिसका दौरानिया लंबा होगा उसमें डेफिनेटली फिर ओवुलेशन का टाइम भी चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी वो साइड का टाइम भी चेंज हो जाएगा। इसलिए 3 मीटिंग्स करवाने का फायदा ये होता है कि चूंकि मेल डॉग जो है उसके स्पर्म्स 11 दिन तक जो है वो बगैर किसी फर्टिलिटी के लॉस के जानवर के अंदर मौजूद रहते हैं, तो 3 दफा मीटिंग करवाने से आप वो जो विंडो है फर्टिलाइजेशन की उसमें अश्योर कर लेते हैं कि वहां पे स्पर्म्स मौजूद रहेंगे। जब स्पर्म्स वहां पे मौजूद रहेंगे तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी और आपको लेटर साइज जो है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब। जी सर, पहले हमने देखा प्रो एस्ट्रस, अब जो है हम एस्ट्रस की बात करेंगे। एस्ट्रस में जो है उसके एस्ट्रस स्टेज की लेंथ है वो है 3 से लेकर 21 दिन तक और एवरेज जो है वो 9 दिन है। एस्ट्रस में ये है कि जब एस्ट्रस स्टार्ट होगा उसके 2 दिन बाद जो है हमारे पास वो एलएच की सर जाती है। ये मैं बता दिया डॉक्टर साहब, सर ये मैंने एक्सप्लेन कर हमारी दिया, सारी एस्ट्रस हो गया इसमें, ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। आगे डाई एस्ट्रस ले जाओ। जी सर, एस्ट्रस के बाद जो है हमारे पास डाई एस्ट्रस जो है उसमें क्या है कि जो ओवुलेशन से 56 टू 58 डेज जो हैं वो डाई एस्ट्रस के होते हैं। हमें 2 मंथ जो है वो डाई एस्ट्रस के हैं। डाई एस्ट्रस का पीरियड जो है वो 2 मंथ में लगता है। डाई एस्ट्रस में जो है वो एस्ट्रस के एंड तक जो है वो सीएल जो है वो कंप्लीट बन चुका होता है और डाई एस्ट्रस में भी प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एलिवेटेड रहता है। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू की बात करें, जब ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू होती है वो होती है 4 से लेके या 5 से लेके 8 तक जो है 5 से लेके 8 तक, लेकिन फर्टिलाइजेशन के दौरान 4 से 20 नैनोग्राम होती है। लेकिन अगर हम डाइएस्ट्रस में बात करें इसमें प्रोजेस्टेरॉन एलिवेटेड रहता है। पर इसके बाद डाइएस्ट्रस के बाद अगर चाहे वो एनिमल प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, दोनों केसेस में ही वो 60 डे मतलब या 2 मंथ। जारी बात, अगर वो प्रेग्नेंट है तो बिच जो है 2 महीने के बाद बच्चे देती है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो जो डाई एस्ट्रस फेज है वो भी कमोबेश 2 महीने की ही है और इसमें जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज रहेगा। और फिर डाई एस्ट्रस के बाद जो आखिरी फेज आती है वो एनेस्ट्रस है, जिसको इन्वोल्यूशन की फेज कहते हैं, जिसमें जानवर अपनी यूट्रस को उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करता है। तो ये जो है कम से कम जो है 3 महीने तक की हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 5 से 6 महीने तक की भी हो सकती है। तो ये बेटे डॉग के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्टर हमाद साहब ने हमारे साथ शेयर की। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ये स्टूडेंट है। आप सब इंशाल्लाह जब फील्ड में जाएंगे तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आपके कॉन्सेप्ट जो है बाकी लोगों से बहुत बेहतर होंगे और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे फील्ड के अंदर तमाम एस्पेक्ट्स के अंदर, चाहे वो गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, चाहे वो कैट एंड डॉग हो, हर हवाले से जो है इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।